Hello, good evening. Today we discuss about the difference between डाइकोट एंड मोनोकोट सीड। पिछले क्लास में हमने यूजी सेमेस्टर 4th में एमजेसी पेपर 5 और एमआईसी पेपर 4th में हमने पढ़ रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। अब पढ़ेंगे हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट सीड। एक साइड हमने लिखा है डाइकोट सीड और एक साइड मोनोकोट सीड। डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट सीड कहता है कि डाइकोट इज ए नॉट फ्यूज विथ पेरिकार्प। ध्यान देंगे, डाइकोट सीड में कहता है, एक साइड लिखेंगे डाइकोट और एक साइड मोनोकोट। डाइकोट सीड में कहता है सीड कोट इज नॉट फ्यूज विथ पेरिकार्प। पेरिकार्प होता है वॉल ऑफ फ्रूट। वॉल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? वॉल ऑफ फ्रूट को क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल ऑफ फ्रूट को बोलेंगे हम लोग पेरिकार्प। जबकि मोनोकोट सीड में क्या होता है कि मोनोकोट सीड में सीड कोट फ्यूज होता है किससे? पेरिकार्प से। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे कि सीड हैज टू कोटिलीडन। डाइकोट सीड में सीड हैज टू कोटिलीडन, जबकि मोनोकोट सीड में सीड हैज सिंगल कोटिलीडन। एक और बात, महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखेंगे कि सीड सेपेट जो है कोटिलीडन मोनोकोट में होता है। मोनोकोट में सीड सेपेट कोटिलीडन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एस्कुटलम। ध्यान देंगे, एस्कुटलम क्या है? एस्कुटलम प्रेजेंट इन मोनोकोट सीड। बिकम कैसा होता है? सील्ड सेपेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्ब्रियो लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस। इम्ब्रियो जो है डाइकोट में इम्ब्रियो जो है कैसा होगा? लार्ज होगा और सेंटर में प्लेस होगा, जबकि मोनोकोट में इम्ब्रियो स्मॉल होगा और प्लेस्ड ऑन वन साइड। ध्यान देंगे, एक ही साइड क्या होगा? इम्ब्रियो छोटा होगा मोनोकोट में और एक साइड कहीं पर होगा। उसके बाद कहता है, एक और बातें है, बहुत महत्वपूर्ण बातें, इसको आप टिक कर लेंगे कि एंडोस्पर्म जो होगा डाइकोट में स्मॉल होगा एंड फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलीडन। ध्यान देंगे, एंडोस्पर्म जो है क्या हो जाएगा? स्मॉल रहता है और फूड कहाँ है? स्टोर इन कोटिलीडन। उसका फूड कहाँ स्टोर हो जाता है? कोटिलीडन में। जबकि मोनोकोट सीड में एंडोस्पर्म इज बल्की। ध्यान देंगे, बल्की वेयर फूड इज स्टोर्ड। एंडोस्पर्म में ही होगा और वो बल्की फॉर्म में हो जाता है, गुच्छा के रूप में। हम एक और बात है, डाइकोट में याद रखेंगे कि एलोरेन लेयर जो है एब्सेंट होता है। डाइकोट सीड में एलोरेन लेयर क्या होगा? एब्सेंट होगा, जबकि मोनोकोट सीड में जो एलोरेन लेयर जो है होगा और कहाँ होगा? वन साइड द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के किसी एक साइड में प्रेजेंट होगा एलोरेन लेयर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रेडिकिल इज नॉट कवर्ड विथ सिलोहाइजा। ध्यान देंगे, डाइकोट के सीड में रेडिकिल जो है सिलोहाइजा की जो है कवर नहीं करता है, जबकि मोनोकोट सीड में रेडिकिल जो है कवर्ड विथ सिलोहाइजा। ध्यान देंगे, सिलोहाइजा, रेडिकिल इज कवर्ड विथ सिलोहाइजा। रेडिकिल जब स्मॉल बेबी प्लांट होता है तो रेडिकिल क्या करेगा? मान के चलिए ये कोटिलीडन है, जर्मिनेटेड सीड है। जर्मिनेटेड सीड में जो है ऊपर साइड वाला जो है ये प्लूम्यूल बनाएगा, प्लूम्यूल, और ये हो गया रेडिकिल। ध्यान देंगे, रेडिकिल, ये दोनों क्या है? ये दोनों है कोटिलीडन। तो रेडिकिल जो है नॉट कवर्ड विथ सिलोहाइजा, जबकि रेडिकिल कवर्ड विथ सिलोहाइजा। प्लूम्यूल के केस में कहता है कि प्लूम्यूल इज नॉट कवर्ड विथ कोलेप्टाइल। ध्यान देंगे, प्लूम्यूल इज नॉट कवर्ड विथ कोलेप्टाइल, जबकि मोनोकोट सीड में प्लूम्यूल जो है कवर्ड विथ कोलेप्टाइल। अगला बात है और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कहता है कि प्लूम्यूल इज सिचुएटेड बिटवीन द टू कोटिलीडन। डाइकोट के केस में दो कोटिलीडन के बीच में बता रहा है ना ये कि प्लूम्यूल सिचुएटेड है, अवस्थित है कहाँ? दो कोटिलीडन के बीच में। जबकि मोनोकोट सीड में प्लूम्यूल इज सिचुएटेड वन इंड नियर कोटिलीडन। कहाँ होगा? वन इंड पे साइड में नियर कोटिलीडन के पास क्या होगा? ये प्लूम्यूल सिचुएटेड हो। किसके केस में? मोनोकोट सीड में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद